हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस टीचर नीतू हरियाणा शिक्षा विभाग से आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब आप? आशा करती हूँ आप सब लोग घर पर सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, NSQF स्किल इंडिया के तहत हरियाणा में 1074 स्कूलों में 14 स्किल चलाई जा रही हैं। उनमें से एक स्किल है ब्यूटी एंड वेलनेस, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एज ए बीइंग ए गर्ल, यह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और लड़कियों को रोजगार दिलाने में काफी कारगर सिद्ध हुआ है। जितना इसके प्रैक्टिकल वर्क की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है बेटा, उतना ही थ्योरिकल पार्ट को जानना जरूरी है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सफलता नहीं दिलाता। तो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 12th क्लास टॉपिक यूनिट 1 सेशन 1 मेकअप सर्विसेज। इस पे हम बात करेंगे। तो जो 12th क्लास का टॉपिक है मेकअप सर्विसेज, तो बेटा इस कंटेंट में 7 सेशन बनते हैं हमारे। 7 सेशन से जो है ये पूरा कवर होगा। तो आइए जानते हैं कि वो 7 सेशन कौन से। आज के कंटेंट में हम बात करेंगे मेकअप सर्विसेज पर यूनिट 1 में। इसमें 7 सेशन रहेंगे हमारे। पहला सेशन है बेसिक स्किन टाइप एंड स्किन टोन। दूसरा सेशन मेकअप प्रोडक्ट्स। सेशन 3 सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ right makeup products to enhance facial features. Session 4 the color wheel. Session 5 basic binti designs. Session 6 draping and Session 7 makeup removal method. तो हम किस पे बात करेंगे आज? इन 7 में से सिर्फ सेशन 1 पे बात करेंगे, बेसिक स्किन टाइप एंड स्किन। तो बेटा आपको क्लियर हो गया कि हम किस पे बात करेंगे? सेशन 1 के बेसिक स्किन टाइप एंड स्किन टोन्स पे बात करेंगे। अब देखिए, जो ये टॉपिक है इसके अंदर हम किस किस विषय पर चर्चा करेंगे अब हम जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे स्किन एनालाइज, स्किन को मूल्यांकन करना क्यों जरूरी है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा बेसिक टाइप्स ऑफ स्किन, यानी कि त्वचा के मूलभूत प्रकार। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल टाइप स्किन। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू परफॉर्म स्किन एनालिसिस, यानी कि त्वचा का मूल्यांकन कैसे करें। फिर हम बात करेंगे बेसिक स्किन टोन, यानी कि त्वचा का रंग। इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू डिटरमाइन स्किन टोन, स्किन टोन कैसे निर्धारित कर सकते हैं। एंड नंबर 7 लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो स्किन टोन एंड अंडरटोन, स्किन टोन तथा अंडरटोन को जानना क्यों आवश्यक है। तो बेटा हम बात कर रहे हैं बेसिक स्किन टाइप एंड स्किन टोन पे। जो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट होती है, वो आने वाले क्लाइंट को ब्यूटी ट्रीटमेंट देती है, तो उसे स्किन को एनालाइज करना अच्छे से आना चाहिए। अच्छे से अगर उसको नहीं पता होगा स्किन के टाइप का, तो वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगी। क्योंकि ब्यूटी थेरेपिस्ट के पास सभी तरह के लोग आते हैं, यंगस्टर भी आते हैं, ओल्ड एज के भी आते हैं, तो सबकी स्किन जो अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी की स्किन मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की ऑयली, ड्राई और किसी की सेंसिटिव होती है। जब तक उसे पता नहीं होगा ब्यूटी थेरेपिस्ट को, तो वह अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएगी। तो अब हम जानते हैं बेसिक टाइप ऑफ स्किन। तो देखिए, किसी क्लाइंट की त्वचा के संबंधी ब्यूटी ट्रीटमेंट देने से पहले उस क्लाइंट की त्वचा के बारे में अच्छे से जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो सामान्यतः त्वचा को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले नॉर्मल स्किन, यानी कि सामान्य त्वचा। दूसरा आता है हमारा ड्राई स्किन, यानी कि शुष्क त्वचा। तीसरा हमारा आता है ऑयली स्किन, यानी कि तेली त्वचा। चौथा हमारा आता है कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि मिश्रित त्वचा। तो जो हमारी पहले प्रकार की स्किन है बेटा, कौन सी है? नॉर्मल स्किन। उस पर हम बात कर रहे हैं, यानी कि सामान्य त्वचा। सामान्य त्वचा क्या होती है बेटा? यह संतुलित होती है, इसमें ना तो ज्यादा ऑयल होता है, ना ही ज्यादा खुश्क होती है। इस प्रकार की त्वचा में सीपम और जो पानी होता है उसकी मात्रा समान होती है, ठीक है। इसमें सीपम यानी कि नमी और मॉइस्चर, पानी और जो मॉइस्चर है वो समान मात्रा में होता है, इसीलिए ये त्वचा जो है नॉर्मल इसको बोला जाता है। अब हम बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई नॉर्मल स्किन, कि सामान्य त्वचा को कैसे पहचाने। जो सामान्य त्वचा होती है बेटा, वो क्या है? देखने में बड़ी स्वस्थ होती है, नर्म होती है, मुलायम होती है और ये काफी शाइनी भी होती है। इस प्रकार की त्वचा में दाग धब्बे नहीं होते हैं, इसमें छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं।
और इस त्वचा का जो पीएच वैल्यू होती है इसकी 5.5 से 5.8 के बीच इसका पीएच होता है। अब दूसरी टाइप की स्किन हमारी कौन सी बेटा? ड्राई स्किन, यानी कि शुष्क या खुश्क त्वचा। जो ये त्वचा होती है, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, रूखी सूखी खुश्क। इस प्रकार की त्वचा देखने में रूखी सूखी होती है। खुश्क त्वचा में सीबम कम मात्रा में होता है, इसलिए इस प्रकार की त्वचा जो होती है, यानी कि इसमें वाटर और मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। जो ओलिया ग्लैंड्स होते हैं इससे काफी जो है एक्टिव नहीं होते हैं ऐसी स्किन में, तो ये स्किन काफी रूखी सूखी और झुर्रियों वाली नजर आती है। अब इस त्वचा की पहचान कैसे की जाए? हाउ टू आइडेंटिफाई ड्राई स्किन, यानी कि शुष्क त्वचा को कैसे पहचाना जाए। जो शुष्क त्वचा होती है बेटा, वो थोड़ी सी मोटी होती है, सख्त होती है, मजबूत होती है और रफ और डल होती है ऐसी त्वचा। शुष्क त्वचा पर मुंह तथा आंखों के आसपास छोटी छोटी फाइन लाइनें भी होती हैं। जैसी एज आती है इस त्वचा पर, यानी कि 30 क्रॉस करते ही 35 की एज में ये काफी इस पे झुर्रियां आनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार की त्वचा में जलन भी होती है, ये काफी सेंसिटिव होती है। नमी की कमी के कारण यहाँ पर इस त्वचा में खुजली भी हम महसूस करते हैं। इस प्रकार की त्वचा का लचीलापन आयु बढ़ने के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। शुष्क त्वचा में दरारें पड़ जाती हैं। तो बेटा अगली स्किन हम पर बात करें हम ऑयली स्किन पर, यानी कि तेलीय त्वचा। इस प्रकार की त्वचा में जो सीबम होता है वो काफी अधिक मात्रा में होता है। शिबेसिस ग्लैंड जो होते हैं काफी एक्टिव होते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो वो जो है तेल जो है निकलता रहता है। तो ये ऑयली क्यों हो जाती है? देखिए, जो ऑयली स्किन है वो आनुवंशिकता के कारण भी होती है, तनाव के कारण भी होती है, हार्मोन जो हमारा असंतुलन हो जाता है, हार्मोन का अनबैलेंस हो जाता है, या दवाइयों का प्रभाव भी ऐसी स्किन पर काफी पड़ता है। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑयली स्किन, यानी कि तेली त्वचा को हम कैसे पहचानें। तेली त्वचा जो होती है बेटा काफी मोटी और खुरदरी होती है। इस प्रकार की त्वचा पर चमक होती है। तेली त्वचा के छिद्र जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इस पर मोल्स होते हैं, पिंपल्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं। ये त्वचा फुंसियों से, मुहासों से भरी हुई होती है। और जो इसके त्वचा में ऐसी त्वचा में ठोड़ी के आसपास, नाक के आसपास काफी ऑयल रहता है। तो बेटा अगली टाइप की स्किन हमारी है कॉम्बिनेशन स्किन, यानी कि मिश्रित त्वचा। इस प्रकार की त्वचा सामान्यतः सबसे अधिक पाई जाती है। चेहरे पर टी जोन, फोरहेड, चिन, नोज, जो ये वाला पार्ट होता है बेटा वहां पर ऑयल रहता है। और जो हमारे गालों के आसपास वाला भाग होता है इसको सी जोन बोलते हैं, ये थोड़ा ड्राई रहता है। देखिए टी जोन बेटा कैसे बन गया, देखो टी जोन किसको बोलते हैं, ऐसे। ये देखो, ये फोरहेड हो गया, नोज हो गया, ये हमारा ठोडी वाला भाग हो गया, ये उसको बोलते हैं टी जोन। यहाँ पर ऑयल रहता है, ये होता है सी जोन। इस वाले पार्ट पे ड्राइनेस रहती है, इसको हम बोलते हैं मिश्रित त्वचा, ठीक है। इस तरह की त्वचा में क्या होता है बेटा, इस त्वचा में जो है रोम छिद्र बड़े बड़े होते हैं। गालों के पास ये वाला एरिया इसका शुष्क होता है, ड्राई होता है। और जो त्वचा है इस प्रकार की त्वचा पे फुंसी, कील, मुहासे आदि नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, किसी किसी रेयर चांस में होते हैं वैसे, और बाकी इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि जो सी जोन है पार्ट वो ड्राई हो गया, तो ड्राइनेस के कारण वहाँ पर जो है पिंपल्स नहीं होते हैं। इस प्रकार की त्वचा की देखभाल करना सरल होता है। तो बेटा हमने अब जो है बेसिक टाइप स्किन को जान लिया है, यानी कि नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन स्किन। तो कुछ स्किन जो अदर टाइप स्किन है उसके बारे में बात करेंगे अब। अदर टाइप्स ऑफ स्किन में आती है एलर्जिक एंड सेंसिटिव स्किन, जिसको बोल सकते हैं। इस प्रकार की त्वचा ठंड गर्म, यानी कि गर्मी का प्रभाव इस पर ज़्यादा पड़ता है और सर्दियों की तीखी हवाओं को भी ये झेल नहीं पाती है। तो ऐसी त्वचा ठंड, गर्मी, हवा, वर्षा, धूल आदि के प्रति काफ़ी संवेदनशील हो जाती है। इनके प्रभाव में त्वचा जो है एलर्जिक हो जाती है। त्वचा के ऊपर लाल धब्बेदार जो है दाने हो जाते हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसी त्वचा पर पसीना बहुत अधिक आता है और ये त्वचा जो है देखने में सेंसिटिव लगती है। अब बेटा अगली स्किन आती है हमारी मैच्योर स्किन, यानी कि परिपक्व त्वचा जिसको बोलते हैं। इस प्रकार की त्वचा वृद्ध अथवा अधिक आयु के व्यक्तियों में पाई जाती है। परिपक्व त्वचा शुष्क त्वचा जैसी होती है। इस त्वचा पर क्या होता है, काफी जो है ये दबी दबी सी होती है, यानी कि डिहाइड्रेटेड त्वचा होती है ये। इस पर काफी गहरी लाइनें भी दिखाई देती हैं।
तो बेटा अब हम जानेंगे हाउ टू परफॉर्म स्किन एनालिसिस, यानी कि त्वचा का मूल्यांकन कैसे करें। त्वचा पर किसी भी प्रकार के ब्यूटी ट्रीटमेंट से पहले त्वचा के प्रकार को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सभी प्रकार की त्वचा के लिए एक जैसे सौंदर्य उपाय नहीं किए जा सकते, इसीलिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को ब्यूटी ट्रीटमेंट से पहले क्लाइंट की त्वचा के विषय में जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हम उसका मूल्यांकन किन किन बिंदुओं के आधार पर करेंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, नंबर 1, स्किन एनालाइज करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चरणों के विषय में क्लाइंट को हम पहले बताएंगे। नंबर 2, क्लाइंट की आंखों को ठंडे तथा नम कॉटन पैड से ढक देंगे और मैग्नीफाइड लेंस की सहायता से उसके फेस को ध्यानपूर्वक देखेंगे, उसकी स्किन को एनालाइज करेंगे। उसके बाद त्वचा किस प्रकार की है, कैसी स्थिति में है, ये देखने के बाद स्किन को ट्रीटमेंट के लिए तैयार करेंगे और अपनी जो इंडेक्स फिंगर है और थंब की सहायता से त्वचा को थोड़ा खींचेंगे, ऐसे बेटा ऐसे खींचकर त्वचा का निरीक्षण करेंगे। जैसे खींचेंगे, ठीक है, स्किन के पोज हमें सही स्थिति में जैसे जो अगर हमारी स्किन ड्राई होगी तो खींचने के बाद क्या होगा, उस पर झुर्रियां आएंगी, वो खींच जाएगी, ठीक है। तो हम स्किन को खींचकर भी एनालाइज कर सकते हैं और त्वचा को साफ करें और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू करें। कोई भी क्लाइंट आता है उसको निरीक्षण करने के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू करना है। देखो बेटा, अब स्किन को कैसे एनालाइज करेंगे हम, ये देखिए ऐसे टिश्यू पेपर से, ऐसे टिश्यू पेपर को दबाएंगे हम ऐसे से करके फोरहेड पे, नोज पे, चिन पे। अगर इस पे टिश्यू पर ऑयल आ जाता है तो इतनी सी स्किन हमारी कौन सी है, ऑयली स्किन है, ऐसे हम देख पाएंगे। तो बेटा हमने अभी स्किन के टाइप को जान लिया है, स्किन को एनालाइज कैसे करना है ये जान लिया है। अब बात करते हैं बेसिक स्किन टोन की, यानी कि त्वचा का रंग। जो स्किन टोन जो होती है बेटा, वो अंडर टोन भी जिसको बोलते हैं, जो हमारी स्किन के अंदर की टोन है, जिससे मेरी स्किन का जो कलर दिखाई दे रहा है, देखो जो भी कॉम्प्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन पड़ती है ना, उसको बोलते हैं स्किन टोन। जो हमारी स्किन की अंडर टोन होती है जिसको बोलते हैं। स्किन टोन हमारी स्किन शेड को दिखाती है, स्किन कौन से शेड में आ रही है वो बताती है। स्किन टोन जो है स्किन कॉम्प्लेक्शन से भिन्न होती है। किसी व्यक्ति की स्किन टोन हमेशा एक जैसी रहती है, जो मर्जी जैसा मर्जी पर्यावरण हो, मौसम किसी प्रकार का हो, कोई भी कॉम्प्लेक्शन हो, ठीक है, वेदर के अंदर भी, एनवायरनमेंट के अंदर जो है सारा जो भी फैक्टर है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन बहुत सी जो है किसी किसी के ऊपर जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। तो स्किन शेड जो हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली हम बात कर रहे हैं जो स्किन है हमारी, तो जो हमारी पहली प्रकार की स्किन टोन है जिसको लाइट स्किन टोन बोलते हैं, यानी कि हल्की स्किन टोन। दूसरी टाइप की जो स्किन है हमारी मीडियम स्किन टोन, जिसको मध्यम स्किन टोन बोलते हैं। तीसरी टाइप की स्किन होती है हमारी डार्क स्किन टोन, यानी कि गहरी स्किन टोन। प्रत्येक जो स्किन टोन होती है उसमें स्किन टोन में वार्म, कूल एंड न्यूट्रल अंडरटोन हो सकती है। तो लाइट स्किन टोन जो होती है जिसको फेयर स्किन टोन भी बोलते हैं, यह मानते हैं जो फॉरेनर होते हैं बेटा उनमें पाई जाती है। इन देशों में बर्फ बहुत अधिक पड़ती है, धूप कम निकलती है। यूरोपियन देशों में ना बर्फ जो है बहुत अधिक पड़ती है, धूप भी कम निकलती है। तो इस प्रकार की त्वचा में जो हमारे मेलानिन पिगमेंट होते हैं वो काफी कम मात्रा में होते हैं। अब मैंने बात करी मेलानिन की। मेलानिन क्या होता है बेटा? मेलानिन जो होता है एक पिगमेंट होता है जो हमारे कलर, जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है, कलर का टोन है वो निर्धारित करता है। अगर पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट कम जो निकालेगा तो क्या होगा? कलर लाइट होगा। अगर पिगमेंट डार्क होगा तो क्या होगा? कलर हमारा कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा। तो मेलानिन जो होते हैं पिगमेंट की मात्रा काफी कम होने की वजह से जो स्किन है लाइट स्किन टोन की कहलाती है, जिसको फेयर स्किन भी बोलते हैं। इस प्रकार की जो स्किन होती है, सूर्य की जो किरणें होती है, यूवी रेस होती है, उसके प्रति जो है काफी संवेदनशील हो जाती हैं, आसानी से ये झुलस जाती है। इस प्रकार की त्वचा में जो है यूवी रेस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? सन प्रोटेक्ट फैक्टर को लगाकर रखना पड़ता है, जिससे सूर्य की किरणों से बचा जा सके। दूसरे टाइप की स्किन हमारी कौन सी है? मीडियम स्किन टोन। इस प्रकार की स्किन टोन दक्षिण यूरोप तथा उत्तरी एशिया में पाई जाती है। इस स्किन टोन में जो है
जो सन टैनिंग जो है आसानी से होती है। स्किन टोन जो है इसकी जो स्किन टोन है वो त्वचा का रंग इसमें यानी कि गेहुआ रंग का दिखाई देता है। पहली मैंने बताई आपको लाइट स्किन टोन, उसमें त्वचा का रंग कैसा दिखाई देगा, फेयर, साफ। दूसरी है मीडियम स्किन टोन, उसमें त्वचा का रंग कैसा दिखाई देगा, गेहुआ। तीसरी हमारी स्किन टोन आती है डार्क स्किन टोन। डार्क स्किन टोन क्या है, यह स्किन टोन मिडल ईस्ट, इंडिया एंड अफ्रीका में ज्यादातर पाई जाती है। इस प्रकार की त्वचा में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। हाइपर पिगमेंटेशन के कारण जो है इसका कलर जो है काफी डार्क होता है। तो इस प्रकार हमने जाना स्किन के टोन के बारे में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी स्किन टोन आनुवांशिक होती है, जो हमारे जन्म से ही निर्धारित होती है। स्किन टोन त्वचा में मेलानिन की मात्रा पर निर्भर करती है। तो स्किन टोन जन्म से ही स्थायी होती है। प्रत्येक स्किन टोन में कूल, वार्म, न्यूट्रल, अंडरटोन भी हो सकती है। तो बेटा हमने स्किन टोन के बारे में जाना। इसी तरह से हमारे जो है स्किन के जो टोन के कलर भी कूल स्किन अंडरटोन भी होती है, वार्म स्किन अंडरटोन भी होती है और न्यूट्रल स्किन अंडरटोन भी होती है। तो कूल स्किन अंडरटोन क्या होती है, अब ये जानते हैं। यदि व्यक्ति के कॉम्प्लेक्शन में ब्लू और पिंक एंड रेड कलर की मतलब कि ये दिखाई दे जो स्किन, वो हमारा कूल अंडरटोन कहलाएगी। क्योंकि मेकअप से पहले हमें स्किन के टोन को जानना जरूरी है, तभी हम जो है मेकअप के कलर को यूज करेंगे। क्योंकि कलर जो होते हैं कूल कलर, वार्म कलर, न्यूट्रल कलर से ही मेकअप किया जाता है। इसीलिए कलर के टोन को, स्किन के टोन को जानना जरूरी है। तो स्किन के टोन को हमने जाना, तो उसके बाद जो कूल स्किन वाले टोन होते हैं वो कौन कौन से कलर होते हैं। देखो, जिनका कॉम्प्लेक्शन ब्लू, पिंक और रेड यानी कि त्वचा नीले रंग की, पिंक और हल्की हल्की रेड दिखाई देती है, तो वो कूल अंडरटोन कहलाती है। दूसरी आती है वार्म स्किन अंडरटोन। ऐसी त्वचा का कॉम्प्लेक्शन येलोश, पीच, गोल्डन कलर का होता है। देखने में ये पीलेपन में होती है, हल्की पिंक सुनहरी दिखाई देती है, तो इसमें वार्म कलर आएंगे। तीसरी हमारी आती है न्यूट्रल स्किन अंडरटोन। ये यदि त्वचा का कॉम्प्लेक्शन कूल और वार्म स्किन अंडरटोन से मैच नहीं करता तो उसे न्यूट्रल स्किन अंडरटोन कहा जाता है। तो बेटा अब बात करते हैं हाउ टू डिटरमाइन स्किन टोन। स्किन टोन कैसे निर्धारित करें, तो इसको हम जो है कई टेस्ट के द्वारा इसको जो है निर्धारित। तो अब हम जानते हैं कि कैसे इसको हम निर्धारित कर सकते हैं। तो टेस्ट कैसे करेंगे हम बेटा, न्यूट्रल लाइट टेस्ट जब करने हैं हम नेचुरल लाइट टेस्ट में इसको करेंगे। नेचुरल लाइट टेस्ट में इसको जब कैसे टेस्ट करेंगे, अपने चेहरे को पहले अच्छे से हम धो लेंगे और 15 मिनट तक इंतजार करेंगे, सूर्य के प्रकाश में जाएंगे। विशेष रूप से जो हमारी जा लाइन के आसपास यहाँ का चेहरा अगर गुलाबी, लाल या फेयर दिखाई देता है तो हमारी स्किन टोन लाइट है, इस तथा अंडर टोन इसकी कूल होगी, ठीक है। और अगर चेहरा फेयर तथा पिंक सुनहरी यानी कि गोल्डन कलर में आता है नजर, तो स्किन टोन लाइट होगी और इसका अंडरटोन वार्म होगा। अगर हमारा चेहरा फेयर तथा कोई विशेष रंग उभर कर आता है, यानी कि ना तो गुलाबी आता है, ना ही गोल्डन आता है, ना ही येलो आता है, कोई और कलर उभर कर आता है, तो वो स्किन टोन कौन सी होगी, हमारी मीडियम होगी, मीडियम या डार्क होगी। हम जो है स्किन टोन को व्रिस्ट टेस्ट से भी यानी कि कलाई से भी देख सकते हैं। अपनी कलाई के जो अंदर हम नस जो रंग होता है इसका, नसें नाड़ियाँ जो इसके अंदर होती है उसको ध्यान से देखते हैं। कई बार ग्रीन होती हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी ये ग्रीन है, देखो। कई बार जैसे आपको दिखाई देती है नसें बैंगनी, नीली या दिखाई दें, त्वचा फेयर दिखाई देती है, तो ऐसी स्किन टोन लाइट होगी। यदि हमारी नसें इसके अंदर जो है कलाई के अंदर हरे रंग की दिखाई देती हैं और त्वचा फेयर है, तो अंडर टोन हमारी वार्म एंड स्किन टोन लाइट होगी। यदि कोई रंग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता तो अंडर टोन न्यूट्रल होगी। सन टेस्ट में कैसे करेंगे, सूर्य के प्रकाश का आपकी त्वचा पर काफी प्रभाव पड़ता है। यदि त्वचा फेयर है और त्वचा सूर्य के प्रकाश में झुलसकर लाल रंग की दिखाई देती है तो स्किन टोन हमारी लाइट होगी और अंडर टोन इसकी कूल होगी। यदि त्वचा फेयर है और आसानी से स्किन टेंस हो रही है ये, ठीक है, तो स्किन टोन हमारी लाइट एंड अंडरटोन वार्म हो जाएगी। यदि त्वचा फेयर है और सूर्य के प्रकाश का बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा तो अंडरटोन न्यूट्रल होगी इसकी।
अब अगला टॉपिक हमारा आता है व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो स्किन टोन एंड अंडरटोन, जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है। यानी कि स्किन टोन तथा अंडरटोन जानना क्यों आवश्यक है। त्वचा की टोन तथा अंडरटोन को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बेटा हमने स्किन टोन के बारे में जाना, कलर के बारे में जाना, वार्म, कूल, न्यूट्रल कलर, इन सब का इफेक्ट हमारे मेकअप पर, हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। अगर हम अच्छे से जानकारी हमें होगी तो हम सही मेकअप का चुनाव करेंगे, सही कपड़ों का भी चुनाव हम करेंगे। तो जानते हैं, पिकअप द राइट क्लोथ्स, सही कपड़ों का चुनाव। यदि हम अपनी स्किन टोन तथा अंडरटोन के अनुरूप कपड़े पहनते हैं तो हम सुंदर दिखाई देते हैं और हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। कूल टोन के लिए, जिनकी जो टोन कूल है, उनके लिए हल्के रंग तथा वार्म टोन के लिए गहरे रंग के कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। सेकंड आता है पिकअप द राइट मेकअप, सही मेकअप का चुनाव। सही मेकअप का चुनाव, मेकअप के लिए जो है फाउंडेशन, आई शेडो, लिप कलर आदि का चुनाव स्किन टोन के अनुसार करना चाहिए। यदि हम कूल स्किन टोन पर वार्म मेकअप का यूज करेंगे तो वह अच्छा दिखाई नहीं देगा, हमारी पर्सनैलिटी उल्टा पहले से भी गंदी नजर आएगी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा चेहरा है जो है उसका ग्लो भी दब जाता है। तो तीसरा आता है पिकअप द राइट हेयर कलर। बाल हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग है। हेयर कलर का चुनाव ठीक प्रकार से करना चाहिए। कूल टोन के लिए वार्म कलर तथा वार्म टोन के लिए कूल कलर का प्रयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम थोड़ा रिव्यू लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा, फिर आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। तो आज हमने किस किस टॉपिक पे बात की। बेसिक स्किन टाइप पे बात की हमने कि स्किन की टाइप क्या होती है, कौन कौन से प्रकार की स्किन होती है। हमने नॉर्मल स्किन पे बात की, ड्राई स्किन पे बात की, ऑयली स्किन पे बात की, कॉम्बिनेशन एंड सेंसिटिव स्किन, मैच्योर स्किन, एलर्जिक स्किन, इन सब स्किन के बारे में हमने अच्छे से जानकारी हासिल करी। और इसी के साथ साथ बच्चों हमने बेसिक स्किन टोन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करी। वार्म कलर, कूल कलर, न्यूट्रल कलर, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी। और साथ में स्किन को एनालाइज कैसे किया जाता है, यानी कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसको पहचाना कैसे जाता है। कोई क्लाइंट आता है तो उसको पहचान कर स्किन को कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में जानकारी हमने ली। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर राउंड पर। यहाँ पर मैंने बच्चों आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसरिंग भी जो है शो कर रखी है वीडियो के अंदर, ताकि बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए और बच्चा इजीली इसको समझ पाए और इसको अपनी कॉपी में नोट कर सके। तो नाउ चेक योर प्रोग्रेस विद क्वेश्चन आंसरिंग। नॉर्मल स्किन का पीएच क्या होता है? बच्चों पीछे मैंने बताया था आपको, नॉर्मल स्किन का पीएच क्या होता है, 5.5 टू 5.8। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है ड्राई स्किन किसकी कमी से होती है? आपको मैंने बताया था ना, सीबेसियस ग्लैंड, यानी कि जो तेलीय ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, उसकी कमी हो जाने से जब वो ऑयल कम जो है स्किन से निकलने लग जाता है तो उस वक्त हमारी स्किन जो है ड्राई हो जाती है। अंडर टोन डिफाइन स्किन कॉम्प्लेक्शन, जो हमारी अंदर की स्किन की टोन है वो कौन डिफाइन करता है? स्किन का कॉम्प्लेक्शन करता है। या सही है या गलत है? ये बात सही है ना बेटा? आगे तेली त्वचा के गुण बताएं, स्किन टोन एंड अंडर टोन का अर्थ बताएं, ब्यूटी एंड वेलनेस क्षेत्र में विस्तार के कारण बताएं। 7 नंबर क्वेश्चन, ब्यूटी थेरेपिस्ट के कुछ कार्य बताएं, बेसिक टाइप ऑफ स्किन बताएं, स्किन एनालाइज क्यों आवश्यक है, स्किन टोन के प्रकार बताएं, स्किन टोन जानना क्यों आवश्यक है, एलर्जिक एंड सेंसिटिव स्किन के गुण बताएं, दिस टेस्ट से स्किन टोन एंड अंडर टोन का कैसे पता लगता है, फिलिंग द ब्लैंक नीचे आपको दिखा रखे हैं। तो बच्चे आज का आपका सेशन यहीं